आम आदमी पार्टी का फाजिल्का में पौधा लगाने वाले समरबीर सिंह सिद्धू फाजिल्का के फाजिल्का के पूर्व हलका इंचार्ज समरबीर सिंह सिद्धू रामपुरा ने आज आम आदमी पार्टी से हमेशा के लिए नाता तोड़ लिया तथा इसके बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम लिया है। फाजिल्का की आज की इस सबसे बड़ी डेवलपमेंट, राजनीतिक डेवलपमेंट पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को दबा लें ताकि आप तक हमारी बनाई हुई महत्वपूर्ण वीडियोस पहुंचती रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाजिल्का की बात 6 से 7। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता फाजिल्का के पूर्व हलका इंचार्ज समरबीर सिंह सिद्धू को कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कराने के लिए कांग्रेस के भी बड़े नेता आज फाजिल्का आए। सुनील जाखड़ पंजाब चुनाव में कैंपेन कमेटी के चेयरमैन सुनील जाखड़ फाजिल्का समरबीर सिंह सिद्धू के निवास स्थान रामपुरा पधारे तथा एक भव्य आयोजन में उनको कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करवाया। इस मौके पर फाजिल्का के विधायक तथा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार दविंदर गुभाया तथा उनके पिता शेर सिंह गुभाया पूर्व सांसद फिरोजपुर से वो भी विशेष रूप पर मौजूद रहे। करीब 700 से 750 की गैदरिंग में 350 के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के भी मौजूद थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस समारोह में कांग्रेस पार्टी के जिला प्रधान रंजन कामरा नदारद थे। उनके अलावा कांग्रेस की पूरी लीडरशिप वहां पे मौजूद थी। रंजन कामरा तथा उनकी पूरी टीम या उनके समर्थक इस कार्यक्रम से दूर रहे। ये पहली बार है कि सुनील जाखड़ साहब फाजिल्का में आए और रंजन कामरा उनके स्वागत में खड़े ना हों या फिर रंजन कामरा उस कार्यक्रम में न पहुंचे हों। यह सबसे महत्वपूर्ण बात थी। खैर, कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कराते हुए समरबीर सिंह सिद्धू को सुनील जाखड़ जी ने यह आश्वासन दिया कि कांग्रेस पार्टी में उनका बनता मान सम्मान उनको दिया जाएगा तथा किसी तरह की शिकायत नहीं आने दी जाएगी जो शिकायतें उनको आम आदमी पार्टी के नेताओं तथा पार्टी में आ रही हैं। खैर, ये बात और है कि 2 दिन पहले ही सुनील जाखड़ जी ने भी कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप से अपना गिला जाहिर किया है। उन्होंने शिकवा किया कि 42 विधायकों का समर्थन होने के बावजूद उनको पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, सिर्फ इसलिए कि वे हिंदू चेहरा नहीं है। इस पर सभी पार्टियों का भी रिएक्शन आया है तथा कई समाचार पत्रों ने बड़े हेडिंग के साथ इसको मुद्दा बनाया है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर के इलेक्शन कमीशन के भी पास गई है और उसका कहना है कि अन्य पार्टियां इस मुद्दे को सांप्रदायिक बना रही हैं तथा इसका लाभ उठाने की कोशिश कर रही हैं। खैर, हम वापस उसी मुद्दे पर आते हैं। समरबीर सिंह सिद्धू का कांग्रेस में जाना दविंदर गुभाया के लिए संजीवनी साबित हो रहा है। अब तक चुनाव प्रचार में पिछड़ रहे तथा गांव-गांव में विरोध झेल रहे दविंदर गुभाया को आम आदमी पार्टी के समरबीर सिंह सिद्धू तथा उसके सहयोगी सभी लोगों का आना काफी राहत भरा एक संकेत है, क्योंकि फाजिल्का में कांग्रेस पार्टी जबरदस्त गुटबाजी की शिकार है तथा इसका सीधा बेनिफिट उनकी विरोधी पार्टियों को, खास करके भारतीय जनता पार्टी तथा आम आदमी पार्टी को मिल रहा था। इस घटना से पहले कांग्रेस पार्टी फाजिल्का में कहीं भी फाइट में नहीं नजर आ रही थी। इसके पीछे का कारण ये है कि कांग्रेस पार्टी ने ये टिकट राय सिख बिरादरी के आधार पर दी तथा आम आदमी पार्टी ने पहले ही फाजिल्का में नरेंद्र पाल सिंह समना को इसी ग्राउंड पर टिकट दे दी थी। फाजिल्का की बॉर्डर बेल्ट से जो खबरें आ रही हैं उसमें
ये संकेत मिल रहे हैं कि बॉर्डर बेल्ट में आम आदमी पार्टी काफ़ी स्ट्रोंग है, क्योंकि नरेंद्र पाल सिंह सवना राय सिख बिरादरी से आते हैं तथा फाजिल्का की बॉर्डर बेल्ट में खास करके फाजिल्का से लेकर के जमाल के तक फिरोजपुर की तरफ जितने भी गांव हैं वे राय सिख बिरादरी बहुल वाले हैं। उसमें राय सिखों का अच्छा वोट है तथा इस बिरादरी पर आम आदमी पार्टी की इस बार काफ़ी पकड़ बताई जा रही है। समरबीर सिंह सिद्धू द्वारा पार्टी छोड़ने पर आम आदमी पार्टी को जहां बड़ा झटका लगा है, वहीं कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा होगा। अब हम जो फाजिल्का में आम एक बात चल रही है या फाजिल्का पूरे विधानसभा में इस बात की चर्चा है, उस पर बात करते हैं। फाइट में पूर्व विधायक तथा फाजिल्का भाजपा के प्रत्याशी सुरजीत कुमार जानी, आम आदमी पार्टी के नरेंद्र सवना और कांग्रेस पार्टी के विधायक गुभाया के बीच में है। इसके अलावा आज का जो फंक्शन हुआ अकाली दल का, उसमें अकाली दल को भी बहुत बड़ी मार्जिन मिलती दिख रही है, यानी वो शेयर ले जाते हैं। फाजिल्का में इस वक्त एक आम धारणा ये है कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार दविंदर गुभाया काफ़ी हद तक आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये भी धारणा है कि राय सिख बिरादरी की जो 60,000 या 55,000 जो वोट बताई जा रही है, वो अब इन दोनों कैंडिडेट में बंटने जा रही है तथा इसका सीधा बेनिफिट अकाली दल के उम्मीदवार हंसराज जोशन को भी हो सकता है तथा इसका सीधा बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुरजीत कुमार जानी को भी मिलता दिख रहा है। नगर में ये आम धारणा है कि नगर में भारतीय जनता पार्टी पहले से काफ़ी मजबूत हुई है। इसके अलावा 2 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रही कीर्ति आजाद तथा सूर्य प्रकाश स्याग का पूरा परिवार और उनकी पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी में पुनः शामिल हो गई। कीर्ति आजाद ने पिछले विधानसभा चुनाव 2017 में आजाद तौर पर इलेक्शन लड़ा था तथा 3800 वोट वे ले गई थी। भारतीय जनता पार्टी की अगर स्थिति पर अगर हम गौर करें तो पाएंगे कि सुरजीत कुमार जानी ने इस बार अपने रूठे हुए दोस्तों को मनाने में काफ़ी हद तक सफलता हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला प्रधान तथा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन महेंद्र प्रताप धिंगड़ा तथा उनके पूरे सहयोगी जिसमें विष्णुदत्त शर्मा, प्रणामी साहब और कई हैं, उनको भी मना लिया और अपने साथ चलाने में कामयाब रहे हैं। इसी तरह उन्होंने सबसे पहले फाजिल्का से आज़ाद इलेक्शन लड़ने वाले रमेश कटारिया को भी अपने साथ ले लिया है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि फाजिल्का में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के रूप में और संगठित इकाई के रूप में इस बार काम कर रही है, जो कि कहीं ना कहीं पिछली बार पूरी तरह से बिखरी हुई थी। इन सभी समीकरणों के चलते हम कह सकते हैं कि फाजिल्का की राजनीति या फिर ये इलेक्शन बड़े रोचक होने वाले हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।